हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साकिब। आज के वीडियो का टॉपिक सेबी का सर्कुलर है। 5 मई 2026 को जो सेबी ने एक सर्कुलर निकाला, तो क्यों निकाला सेबी ने सर्कुलर, तो हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में शूट करेंगे। पहली पार्ट में उसका रीज़न है, सेकेंड पार्ट में सेबी ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए उस पर्टिकुलर एडवाइजरी सर्कुलर में, और हम लोग कैसे उस सर्कुलर पे हम लोग कैसे एक्शन लें। ठीक है। सो एंथ्रोपिक के बारे में सुना होगा। एंथ्रोपिक एक अमेरिकन एआई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जो क्लॉड एआई, आपने कंपैरिजन ऑफ चैट जीपीटी एंड कोपायलट तो सुना ही होगा। तो एंथ्रोपिक के मल्टीपल एआई मॉडल्स है। लेटेस्ट मॉडल जिसपे रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे वो उसका नाम है माइथॉस। सो माइथॉस क्यों इतना फेमस हुआ इन लास्ट 2 महीनों में, फिर ये सर्कुलर और बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी एक्सपर्ट्स क्यों हैरान रह गए इसके रिजल्ट्स देख के। ठीक है। तो एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है 21 मार्च 2026 को मिडनाइट 2:14 के आसपास। एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पोस्ट लाइव होता है, तो विद द टाइटल द मैथॉस पैराडॉक्स। ओके। और 7 मिनट में वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। तो अब ये 7 मिनट की कहानी को थोड़ा समझेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि सेबी ने सर्कुलर क्यों निकाला। जैसे मैंने बताया, एंथ्रोपिक इज़ अ कंपनी और माइथॉस उसका एक एआई मॉडल है जो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी पे वो लोग ट्रेन कर रहे थे। ऑल्दो इसे एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में रखा गया था। सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट यानी एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बाहर की दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होता है जहाँ पे रिसर्चर और मॉडल आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं और मॉडल ट्रेन होता है। अब रिसर्चर ने एक टास्क दिया मॉडल को कि ट्राई टू ब्रेक योर वॉल, मतलब खुद को इस सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट से बाहर निकल के दिखाओ। ठीक है। और फिर कुछ ही घंटों में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है सैम बॉमैन, ही वॉज सिटेड इन अ पार्क और वो सैंडविच खाता रहता है। उसके बीच में उसको एक ईमेल आता है। ईमेल में कंटेंट होता है कि सी द क्लॉक ऑन योर वॉल। ठीक है। तो ये माइथॉस ने अपनी खुद की प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट किया, एक्सप्लॉइट किया, सैंडबॉक्स से बाहर आया, ये ईमेल किया और एक स्टेप अहेड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ब्लॉग पे जाके इसने अपनी एस्केप की टेक्निक को पोस्ट कर दिया, जो लेटर ऑन एंथ्रोपिक की टीम ने उसे डिलीट किया। अब ये पर्टिकुलर एआई मॉडल, ऑफेंसिव एआई मॉडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। इतने परफेक्ट रिजल्ट्स लेके आएगा ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था साइबर सिक्योरिटी कंपनीज और एक्सपर्ट से, बिकॉज 2-2.5 साल से जो साइबर नॉट इन साइबर सिक्योरिटी एआई इवॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ होगा साइबर सिक्योरिटी में, ये प्रेडिक्टेड था। बट इतना परफेक्ट और इतना फाइन ट्यून आउटपुट वो शायद किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और इसकी केस स्टडी में 7 वीक के अंडर माइथॉस ने ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को निकाला है जो आप साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर 2 डेकेड 3 डेकेड से फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। मैं आपको 2 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटीज़ बताऊंगा 1 बाय 1, सो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये क्यों इसके ऊपर इतना डिस्कशंस हो रहा है और रेगुलेटर्स पे इसके ऊपर एआई बेस्ड और डिफेंसिव टूल्स के ऊपर एडवाइजरी सर्कुलर निकाल रहे हैं। तो पहला, ओपन बीएसडी जो एक ओपन सोर्स यूनिक ओएस है, उसमें 27 ईयर ओल्ड 0 डे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट की माइथॉस ने। सिमिलरली FFmpeg, ये एक वीडियो एनकोडर डिकोडर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक कि यूट्यूब भी इसे यूज़ करता है। इसमें 16 साल पुरानी वल्नरेबिलिटीज माइथॉस ने फाइंड आउट की। तो आप समझ सकते हो नियरली 2 डेकेड और 3 डेकेड तक के एक वल्नरेबिलिटी जो ग्लोबली यूज प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर रिसर्चर ने और बग बाउंटीज ने फाइंड आउट नहीं कर पाए, उनकी आंखों से बचा रह गया। और माइथॉस ने चंद घंटों दिनों के अंदर उसको फाइंड आउट कर लिया, उसके एक्सप्लॉइटेशन तक के लिख दिए। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक खतरनाक टूल जैसा कुछ बन गया है जो न्यूक्लियर से ज़्यादा खतरनाक है। आप समझ जाइए, एज इन इंडिया हम लोग सराउंडिंग नेबर कंट्रीज, एनिमी कंट्रीज से गिरे हुए हैं, और अगर उनके हाथ में ऐसे कोई टूल्स लग जाए तो आप समझ सकते हो कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो इसी के लिए यही कहानी थी कि एंथ्रोपिक और माइथॉस और ये ग्लोबली इतने सारे इसके ऊपर इवेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है। ऑल दो एंथ्रोपिक ने इसे ऑफिशियली लॉन्च अब तक के नहीं किया है, और मिशन ग्लास विंग एक ऑपरेशन चलाया है, उसके तहत
ये पर्टिकुलर मॉडल कुछ बड़े जाइंट कंपनीज को, टेक जाइंट कंपनीज को दिया गया, जिसमें AWS है, एप्पल है, पोलो ऑल्टो है और ऐसी सारी बड़ी 50 कंपनीज है जिन्हें दिया गया है। वो इसको यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म की वनएबिलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये ग्लोबली यूज बिग टेक जाइंट कंपनीज है, ठीक है। एंड इसकी केस स्टडी बनेगी कि कितना इसका रिस्क है अगर पब्लिकली इसे लॉन्च करना है तो, ठीक है। वो लेटर ऑन स्टडी है, वो जो भी होगा होगा, लेकिन यही एक रीज़न था जो सेबी ने ये सर्कुलर निकाला। और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया 27 अप्रैल को। आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक इसके ऊपर मीटिंग की, एक हाई लेवल मीटिंग की दिल्ली में विथ सीनियर management of top banks, RBI, MIT and certain they sit together and discuss on that, because financial एक बहुत बड़ा वर्टिकल है इंडिया में और क्रिटिकल मैं बोल सकता हूँ एक वर्टिकल है। सो दे कम अप विथ सम कंक्लूजन और सम कंसर्न्स, वही चीज़ अब रेगुलेटर्स अपने सर्कुलर्स में दे रहे हैं। तो इसके बाद सेबी एक पहला रेगुलेटर था जिसने 5 मई को अपना एक एडवाइजरी सर्कुलर निकाला, और इस सर्कुलर में सेबी ने 10 मैं बोल सकता हूँ सजेशंस दिए हैं, और एक surakshha.ai एक ईमेल आईडी बनाया है और एक कमेटी बनाई है, ठीक है। सो वो 10 क्या चीज़ें हैं मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। पैचेस अपडेट एज इन आपके सारे आपके सारे विंडोज़ और नॉन विंडोज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पैच्ड होना चाहिए, नहीं है तो वर्चुअल पैचिंग के थ्रू इसे प्रोटेक्ट करना है आपको। सेकेंड, कंडक्ट VAPT यूजिंग AI बेस्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल, ये सजेशन है, ऐसा नहीं कि आप रश करें मार्केट में जाए कोई सोल्यूशन ढूंढे। थर्ड वन इज एंगेज थर्ड पार्टी वेंडर टू रिलीज टाइमली पैचेस एंड डिप्लॉय दोज पैचेस सक्सेसफुली। फोर्थ, चेंज मैनेजमेंट, एनी चेंजेस इन द सिस्टम, अगर आपके वहाँ पे किसी सर्वर में एप्लीकेशन में कोई भी सारी चीज़ें चेंजेस होती है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड और प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाए। API सिक्योरिटी, इन्वेंट्री ऑफ ऑल द API एंड द एप्लीकेशन should be in documented, and all API should be updated regularly. SOC monitoring वैसे भी SOC monitoring सारे सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ की हो रही है, बट इसमें बताया गया कि सारे छोटे और बड़े जितने भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए और विद इन SSLA क्लोज किया जाए। रिस्क असेसमेंट एज इन सप्लाई चेन रिस्क में आप TPRM वगैरह कर सकते हैं, और इंटरनल आप अपने इंफ्रा का भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। एंड देन एसेट इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज किया जाए, एसबॉम प्रॉपरली अपने सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स से एसबॉम वगैरह प्रॉपरली किया जाए। सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर रखा है, वो चैनल पे आप जाके देख सकते हो सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेबी ने अपनी रेगुलेटेड एंटिटीज एटलीस्ट MIS एंड क्वालिफाइड लेवल की रेगुलेटेड एंटिटीज को इंस्ट्रक्शन दिया है कि AI बेस्ड सोल्यूशन इवैल्यूएट करे, ताकि उस AI बेस्ड सोल्यूशन से आप अपना SOC, अपना पैचिंग, अपना वल्नरेबिलिटी और इनहांस कर पाए, बिकॉज नाउ द बैटल इज बिटवीन AI एंड ह्यूमन विच वी नीड टू कन्वर्ट इनटू AI, ठीक है, तभी हम बच सकते हैं। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि अगर AI माइथॉस जैसा एक AI मॉडल आ जाए और किसी के हाथ लग जाए, तो जो वल्नरेबिलिटी 27 साल से नहीं ढूंढी गई थी उसने कुछ दिनों में ला के दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यही था सेबी का सर्कुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।